नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलते हैं आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में आपको मिलती है फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, वो चाहे आप किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसमें आपका एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, उत्तराखंड, या फिर आप किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां पर आपको मिलेगी ऑथेंटिक और बहुत ही स्पेशल इंफॉर्मेशन, और इसके साथ में आपको मिलेगी यहां पर लाइव एग्जाम्स प्रिपरेशन। तो चलिए एक बार चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की, और आज की लाइव क्लास सीरीज नंबर रहेगी यहां पर 543 नंबर, और इसमें हम करने वाले हैं 101 लाइनर क्वेश्चंस स्पोर्ट्स करंट अफेयर से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की, और सीरीज में सबसे जो पहला प्रश्न है वो पूछा गया है कि एक फिल्म का नाम है अखाड़ा। जी हां, एक फिल्म लिखी गई है अखाड़ा, द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक कौन है? तो याद रखना, जो ये अभी मूवी लिखी गई है, ठीक है, जो ऑटोबायोग्राफी है, एक तरह से आप कह सकते हैं ऑथराइज्ड है, और ये सौरभ दुग्गल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने वर्ष 2016 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2016 का? तो ये मिला है जीतू रॉय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर की जो आत्मकथा है, इसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। याद रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सचिन तेंदुलकर से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार मैंने देखा सीरीज में पूछे जाते हैं। सचिन तेंदुलकर ने किस स्टेडियम में अपना 100वां अंतरराष्ट्रीय शतक बनाया था? तो ये बनाया था बांग्लादेश के खिलाफ, और शेरे बांग्ला स्टेडियम में ही बनाया था। ये 100वां इनका अंतरराष्ट्रीय शतक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोहम्मद शाहिद, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है, कौन से खेल से जुड़े हुए हैं? सो मोहम्मद शाहिद है, ये हॉकी खेल से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे कुश्ती के क्षेत्र में 2016 का अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला है? सो अर्जुन पुरस्कार नहीं दिया गया है कुश्ती के क्षेत्र में, तो ये है रजत चौहान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी ये विमेन्स हॉकी से रिलेट करती है, तो हॉकी यहां पर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा का नाम कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? सो नीरज चोपड़ा का नाम जुड़ा हुआ है भाला फेंक से, ठीक है, जिन्होंने हाल ही में अभी 2021 टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी भारत को दिलाया है, और दूसरा इंडिविजुअल जो मेडल है भारत की झोली में आया। रोल इन शब्द किस में प्रयुक्त होता है? तो जो रोल इन शब्द है, ये आपका हॉकी में इस्तेमाल किया जाता है। पंकज आडवाणी का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? सो ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, और ये है इनका बिलियर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पीवी संधू ने रियो ओलंपिक्स में वांग यान को हराकर महिलाओं की बैडमिंटन की एकल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वांग यान कहाँ की है? सो ये चीनी खिलाड़ी है, जिनको पीवी संधू ने रियो ओलंपिक्स में हराया था, और पीवी संधू ने रियो ओलंपिक में रजत पदक अपने नाम किया। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? सो उबेर कप है, ये बैडमिंटन से संबंधित है, और बैडमिंटन में भी अगर आप कहेंगे सो ये विमेंस का वर्ल्ड कप होता है, ठीक है, जिसको उबेर कप का नाम दिया गया है, ठीक है। यहां पर अगर आप बात करेंगे जो थॉमस कप है, ठीक है, तो वो आपका कहा जाता है जो आपका मेंस का वर्ल्ड कप होता है बैडमिंटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि रियो ओलंपिक्स में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? सो पहला पदक अगर हम बात करें तो विमेंस के अंदर भी अगर हम बात करें कि किसने कुश्ती का पहला, ठीक है, कौन सी ऐसी महिला है जिसने भारत को ओलंपिक के अंदर कुश्ती का पहला पदक दिलाया? सो भारतीय महिला की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका नाम है साक्षी मलिक, और इन्होंने कांस्य पदक भारत को दिलाया है। और 2016 की अगर हम बात कर रहे हैं तो याद रखना दोस्तों, 2016 में सिर्फ 2 ही हमारे मेडल आए थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक साक्षी मलिक का था और दूसरा यहाँ पर पीवी संधू का था, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें अभी 2020 जो टोक्यो ओलंपिक खेला गया है 2021 में, इसमें भारत के टोटल जो मेडल आए हैं
वो आए हैं यहाँ पर 7, और जिसमें से याद रखना एक लवलीना बोरगोहेन का है, जिसमें एक आपका आएगा यहाँ पर शेखोम मीराबाई चानू का, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके साथ में यहाँ पर पीवी संधू, ठीक है, तो 3 विमेन्स प्लेयर ने यहाँ पर मेडल जीते हैं। ये भी आपको इससे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पुरुष एकल विंबलडन चैंपियनशिप 2016 किसने जीती है, तो ये एंडी मरे ने जीती है। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, सो ये है सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर की ही आत्मकथा है, ठीक है, और इन्होंने अपनी ही आत्मकथा को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महिला एकल विंबलडन चैंपियनशिप 2016 किसने जीती है, सो ये जीतने वाली है सेरेना विलियम्स, ठीक है, सो 2016 से रिलेट यहाँ पर क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी के नायडू कप है किस खेल से संबंधित है, तो सी के नायडू है ये क्रिकेट से संबंधित है, और सी के नायडू के नाम पर ही इस ट्रॉफी का नाम रखा गया है। शिव थापा का संबंध इनमें से किस खेल से है, सो यहाँ पर बॉक्सिंग का खेल है यहाँ पर शिव थापा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस पहलवान को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, सो यहाँ पर इनका नाम है सुशील कुमार, ठीक है, और सुशील कुमार के बारे में आपको बता दूं कि सुशील कुमार ने 2016 नहीं भाई 2008 का, ठीक है, और इसके साथ में 2012, ठीक है, इन दोनों में ही लगातार 2 मेडल अपने नाम किए थे, ठीक है, और भारत के पहले ऐसे व्यक्तिगत खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 मेडल लगातार किसी ओलंपिक में जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बुली शब्द का प्रयोग है कौन से खेल में किया जाता है, तो ये हॉकी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपका खेल प्रशिक्षण से संबंधित है, जहां पर जो कोचेज हैं, जो ट्रेनर कह सकते हैं कि जो ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, जिसको आप प्रशिक्षक है, कोच है, आप उसको इन नाम से पुकार सकते हैं, ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो खेल के अंदर खिलाड़ियों को तैयार करने का काम करता है उसी को ये अवार्ड दिया जाता है द्रोणाचार्य। और इसके अंदर अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, और इसके साथ में आपको दोस्तों एक और याद रखना है, ठीक है, 15 लाख जो रुपए ना वो लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए दिए जाते हैं, अदरवाइज 10 लाख रुपए हैं वो यहाँ पर रेगुलर कैटेगरी में इसमें दिए जाते हैं, और 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी कौन था, तो इनका नाम है सलीम दुरानी, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार जो फर्स्ट टाइम दिया गया है, ठीक है, क्रिकेट के गेम के लिए, तो ये सलीम दुरानी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नौका दौड़ किस राज्य का अनोखा आयोजन है, सो जो नौका दौड़ है ये आपकी केरल के अंदर सबसे ज्यादा फेमस है। 19वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया गया था, सो 19वें राष्ट्रमंडल खेल इट मीन्स कि 2010 के जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, सो ये आपके नई दिल्ली के अंदर किए गए हैं, ठीक है, और इसमें भारत ने सबसे ज्यादा पदक जीते थे, इसको भी आपने याद रखना है, ठीक है, 101 पदक भारत के आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो ये आपकी है क्रिकेट से, ठीक है, और विजय हजारे ट्रॉफी है ये आपकी 2002, ठीक है, 2002 मैं लिख देता हूं, 2002 और 2003 में इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस भारतीय निशानेबाज ने सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता है, सो ओलंपिक पदक, ठीक है, निशानेबाज की बात कर रहा है दोस्तों, यह भी आपको ध्यान में रखना है, भारतीय निशानेबाज, ठीक है, जिसने पहला ओलंपिक का मेडल भारत को दिलाया, तो ये है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिन्होंने रजत पदक भारत को दिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी खेल प्रारंभ होने के समय हॉकी बॉल को मारना क्या कहलाता, तो इसको बुली कहा जाता है, ठीक है। किस खेल में रोल ऑन का शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका हॉकी में प्रयोग किया जाता है। बनाना की किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंध हो जाएगी। फुटबॉल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या, जो खेलने वाले खिलाड़ी कितने होते हैं, तो 11 रहेंगे, ठीक है, बाकी टीम के अंदर 16 खिलाड़ी रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया कि टेनिस में लव शब्द का मतलब क्या होता है, तो लव का मतलब प्यार नहीं भाई, यहाँ पर लव का मतलब है 0, की स्कोर है वो अभी 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ग्राउंड स्ट्रोक शब्द है किस खेल से संबंधित है, सो जो ग्राउंड स्ट्रोक है ये वैसे तो देखा जाए तो आपका क्रिकेट के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, आपका टेबल टेनिस में भी है, और ग्राउंड स्ट्रोक है आप हॉकी के अंदर भी देख सकते हैं, ठीक है, जो ग्राउंडेड शॉट आपका एक तरह से स्ट्रोक जो लगाया जाता है, ठीक है, तो टेबल टेनिस है, और इसके साथ में आपका नेक्स्ट है फ्री जोन्स किस में आपका यूज किया जाता है, तो जो फ्री जोन है ये आपका रहता है खो खो के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ड्यूस शब्द का प्रयोग है किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका लॉन टेनिस में इस्तेमाल किया जाता है। महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पुरस्कृत किया गया है, सो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया है वर्ष 2007 में, और वर्ष 2007 में ही महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी की अगुवाई में भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, और जो पहला T20 वर्ल्ड कप है भारत के नाम ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 21वें राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित किए जाएंगे, तो ये आपके 2018 में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की पहली महिला अंपायर कौन थी, तो महिला अंपायर का नाम है अंजलि रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन है, तो सीके नायडू, ठीक है, सीके नायडू कप भी इन्हीं के नाम पर है क्योंकि ये भारत के पहले टेस्ट कप्तान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अजलान शाह कप
अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करता है? सो ये मलेशिया है, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी करता है। शिवाजी स्टेडियम दिल्ली किस खेल से संबंधित है? सो जो शिवाजी स्टेडियम है ये आपका है हॉकी खेल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की आसफा पावल किस खेल स्पर्धा से संबंधित है? सो जो आसफा पावल है जिसके अंदर आप योनहान ब्लैक है, ठीक है, जस्टिन गैल्टिन, सो ये सभी 100 मीटर के स्प्रिंटर प्लेयर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विजन किस खेल से संबंधित है? सो विजन जो है इनका खेल है फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की मॉरियोस फिसबर्ग किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? सो ये हैं पोलैंड के, ठीक है, मारियुस फिसबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की एस्फा पावल किस देश के एथलेटिक्स है? सो एस्फा पावल एथलीट हैं, ये जमैका के हैं, ठीक है। एस्फा पावल है, यूसेन बोल्ट है, सो ये आपके दोनों ही जमैका के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसे पोल्ट वॉल्ट का बादशाह कहा जाता है? तो सर्गेई बुबका को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रथम विश्व कप फुटबॉल कप किस देश ने जीता है? तो ये उरुग्वे ने जीता था और 1930 के अंदर ये उरुग्वे के अंदर ही आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि बॉक्सिंग के संबंध यॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? सो जो बॉक्सिंग से संबंधित है यॉकी स्टेडियम ये आपका न्यूयॉर्क के अंदर बना हुआ है। हिटिंग बिलो द बेल्ट वाक्यांश किस में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये बॉक्सिंग में ही इस्तेमाल किया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला खिलाड़ी कौन है? सो सबसे पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसको अभी हम हाल फिलहाल में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जानते हैं, ये 1991-92 में दोस्तों शुरू किया गया था और जो सबसे पहला है ये विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? सो ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। तो अभी हाल फिलहाल में देखिए नाम चेंज कर दिया गया, तो आपको याद रखना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अभी कहा जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। और एक चीज और आपको याद रखनी पड़ेगी, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये फॉर्म में पूछा जाएगा। 101% इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका नाम है कब चेंज किया गया, किस सन के अंदर चेंज किया गया है। सो याद रखना जो अभी यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज किया गया है, ये चेंज किया गया है अभी रिसेंटली आपका 2021 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में स्विमिंग पूल में कुल कितनी लेन होती है? तो 8 लेन होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड अगर हम ट्रैक जैसे हम बात करते हैं एथलेटिक्स का ट्रैक है तो 8 उसके अंदर लेन होगी तो ही हम उसको स्टैंडर्ड ट्रैक कहेंगे। सो ठीक वैसे ओलंपिक के जो स्विमिंग पूल्स है तो उसमें मतलब मिनिमम लेन है वो 8 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की परिमार्जन नेगी किस खेल से संबंधित है? सो ये आपके शतरंज से रिलेट करते हैं। किस भारतीय पहलवान ने सर्वप्रथम कुश्ती में ओलंपिक पदक जीता है? सो ये केडी जाधव ने जीता था और ये 1952 के अंदर, ठीक है, 1952 हेलेंसिकी ओलंपिक में इन्होंने कुश्ती के अंदर कांस्य पदक भारत को दिलाया। राष्ट्रमंडल खेल किन वर्षों में अपने निर्धारित समय में आयोजित नहीं हुए हैं? सो आयोजित नहीं किए गए हैं, ये किए गए हैं आपके 1942 और 1946 में, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था आपका 1919 में आपका खेला गया था, सॉरी आपका 1916 के अंदर आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था, ठीक है, इसकी वजह से नहीं हुआ। इसके बाद में आपका 1942, ठीक है, 1942 और 1946 के अंदर जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था उसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम ही नहीं, इसके साथ में आपका आप देखेंगे कि जो 1940 का आपका इसमें कह सकते हैं कि जो ओलंपिक होना था और इसके साथ में जो 1944 का जो ओलंपिक होना था वो भी नहीं हो पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रिचर्ड हेडली किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी थे? सो ये न्यूजीलैंड से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता है? तो लिएंडर पेस ने जीता है। और ये कब जीता दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एटलांटा ओलंपिक हुआ था आपका 1996 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि टाइगर वुड्स किस देश के गोल्फ खिलाड़ी हैं? सो ये यूएसए से संबंध रखते हैं, ठीक है, यूएसए। किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है? तो विजडन पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है, ठीक है, क्रिकेट के पवित्र ग्रंथ के तौर पे इसको कहा जाता है। लंदन का वेम्बली स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। विश्व कप फुटबॉल 2018 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये आपका रूस में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय वाटर पोलो बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया है? सो ये 1950 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय वाटर पोलो बोर्ड का गठन किया गया, ठीक है, वाटर पोलो फेडरेशन आप इसको कह सकते हैं। चक्कर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चक्कर जो शब्द है ये आपका पोलो से संबंधित रहता है। माइकल फेरेरा किस देश के बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं? सो ये बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं भारत के, ठीक है, माइकल फेरेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमाकांत आचरेकर किस विश्व प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी के गुरु रहे हैं? सो सचिन तेंदुलकर के गुरु का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं रमाकांत आचरेकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि
वर्ष 2002 वर्ष 2010 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में कौन से दो नए खेल जोड़े गए थे? सो ये जोड़े गए थे टेनिस और धनुर्विद्या मींस आर्चरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हैमर शब्द किस खेल से संबंधित है? सो जो हैमर शब्द है ये स्क्वैश से संबंधित है और इसके साथ में हैमर जो है ये आपका कह सकते हैं कि एक तरह से आप एथलेटिक्स के अंदर जो थ्रोइंग इवेंट्स है उसमें भी हैमर यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल में भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक अंतिम बार कब जीता था? तो भाई ये क्वेश्चन एक तरह से कह सकते हैं बहुत ज्यादा आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि 1980 में भारत ने लास्ट टाइम जीता था और फिर 41 साल बाद भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अभी कब आप बता सकते हैं कि 2021 में। और दोस्तों रिसेंटली आपको एक चीज और मैं बता दूं, हरियाणा के अंदर जो अभी सीईटी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भारत ने किस खेल की स्पर्धा में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं, ठीक है, ओलंपिक के अंदर। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर हॉकी के हमारे पास में 8 स्वर्ण पदक हैं। ठीक है, लेकिन कुछ साथियों ने वहां पर कुश्ती भी क्लिक किया था, पता नहीं वो कैसे उन्होंने क्लिक कर दिया, लेकिन भाई कुश्ती में हमारा कह सकते हैं कि गोल्ड मेडल एक भी नहीं है अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि दूसरे जेट्स एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये अल्जीरियस के अंदर किया गया था। रियो ओलंपिक्स में भाग लेने वाले वह कौन से टेनिस खिलाड़ी हैं जो 7 बार ओलंपिक्स में भाग ले चुके हैं? 7 बार ओलंपिक में भाग ले चुके हैं, तो भाई ये है लिएंडर पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओलंपिक झंडे में कितनी रिंग्स होती है? तो 5 रिंग्स इसके अंदर रहती हैं। और रियो ओलंपिक्स में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा रहे थे। ठीक है, बैटन कप किस खेल से संबंधित है? तो बैटन कप है ये आपका हॉकी से संबंधित हो जाएगा। ब्रिज किस में अपनाई जाने वाली टेक्निक है? सो जो ब्रिज टेक्निक है ये आपकी कुश्ती के अंदर बनाई जाती है जिसमें खिलाड़ी अपने आप को पॉइंट से सुरक्षित रखना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रतियोगी मैच में एक पारी के अंदर 1000 रन बनाने वाले प्रथम क्रिकेटर का नाम? जी हाँ, इनका नाम है प्रणव धनवाड़े। ठीक है, प्रणव धनवाड़े ने आपने कह सकते हैं कि जो स्कूली आई थिंक टूर्नामेंट थी इसके अंदर टेस्ट जो मैचेस खेला गया था उसमें 1000 रन इन्होंने बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की महिलाओं की ओलंपिक्स में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई है? सो ये 1900 के अंदर हुई है। ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? तो सूर्य की किरणों से प्रज्वलित की जाती है। डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी हैं? तो ये क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शेन वॉन सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर्स किसकी लिखी हुई पुस्तक है? तो ये शेन वॉन की ही लिखी हुई है। वर्ष 2019 का वर्ल्ड कप क्रिकेट कहाँ खेला जाएगा? मींस ये हो चुका है ऑलरेडी, तो ये आपका इंग्लैंड में खेला गया था और इंग्लैंड ने ही इसको जीता था। वर्ष 2015 के वर्ल्ड क्रिकेट का आयोजन कहाँ किया गया था? सो ये आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। बेसबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आप सभी को पता है कि 9 खिलाड़ी आपके खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये है बेसबॉल। ठीक है, ए शॉट एट हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो ये अभिनव बिंद्रा की लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसी भी विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? सो भाई जी हाँ, विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाले खिलाड़ी का नाम है बाउचिंग भूटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर पोलो खेल प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये विलियम विल्सन को दिया जाता है। वेस्ट चेस्टर कप एवं क्राउडरे पार्क स्वर्ण कप किस खेल में प्रदान किए जाते हैं? तो ये पोलो के अंदर खेले जाते हैं। फीडे रैंकधारी कौन सा खेल खेलते हैं? तो जो फीडे रैंकिंग है ये आपकी शतरंज के अंदर, चेस के अंदर बनाई जाती है। माई बेस्ट गेम ऑफ चेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई बेस्ट गेम ऑफ चेस के लेखक हैं विश्वनाथन आनंद। अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम महिला कौन है? तो इनका नाम है एन लम्सडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रमंडल खेलों का प्रतीक लोगो का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? लोगो जो आपका बनाया गया है ये आपका 1966 के अंदर बनाया गया था। सो डेली लाइव क्लासेस के लिए दोस्तों फ्री लाइव क्लासेस आप सभी के लिए प्रोवाइड रहती है यहाँ पर। तो आपको सिर्फ करना इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ऑल नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन पर प्रेस कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन है? सो विश्व के तीसरे गेंदबाज का नाम आपकी स्क्रीन पर अनिल कुंबले और इसके साथ में शेन वॉन और मुथैया मुरलीधरन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुथैया मुरलीधरन किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। सुशांति किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया कि द वर्ल्ड विनीत फिट बैडमिंटन के किस कोच की जीवन कथा है? तो ये
पुलेला गोपीचंद की लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित है? तो अंजलि भागवत का जो खेल है, और ये भी क्वेश्चन आपका आई थिंक मुझे जहां तक ध्यान है यूपी टीजीटी के अंदर जरूर पूछा गया था। सो अंजलि भागवत का राइफल शूटिंग से रिलेट करती हैं। बुल्स आई किस खेल स्पर्धा से संबंधित है? तो ये भी आपकी निशानेबाजी से हो जाएगा। स्टेफी ग्राफ किस देश की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है? तो ये जर्मनी की रहने वाली है। कार्लोस मोया किस देश की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है? तो ये स्पेन की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लंदन का वेम्बली स्टेडियम किस खेल के लिए जाना जाता है? तो ये फुटबॉल के लिए जाना जाता है। वह कौन सा खेल है जिसमें प्रथम न आने पर भी खिलाड़ी सर्वप्रथम हो सकता है? तो भाई याद रखिएगा कि डेकाथलॉन एक ऐसा इवेंट है, अगर उसके अंदर जो आपकी 2 दिन तक, ठीक है, जो आपकी 10 स्पर्धाएं खेली जाती है, और जिसका मैंने आपको डेकाथलॉन हेप्टाथलॉन की मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई है कि आप किस तरह से उन गेम्स के सीक्वेंस को याद कर सकते हैं, फर्स्ट डे कौन सा होगा, सेकंड डे कौन सा होगा। तो आप याद रखिएगा कि जो डेकाथलॉन हेप्टाथलॉन है, इसके अंदर अगर खिलाड़ी किसी इवेंट में फर्स्ट नहीं भी आता तो भी वो इसमें अपना गोल्ड मेडल ले सकता है, क्योंकि इसमें जो आपकी पॉइंट टेबल है, पॉइंट टेबल के बिहाफ पे आपने कितने टाइम में फिनिश किया है, ठीक है, आपने कौन से रैंक पे फिनिश किया है, उसी के बिहाफ पे, और आपने कितना लंबा या फिर कितनी डिस्टेंस पे थ्रो किया है, उसी के हिसाब से आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको चेकआउट किया जाता है और आपको पॉइंट टेबल में दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के मेरी तरफ से आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए 100 क्वेश्चन, और काफ़ी दिनों बाद आया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि घर पर एक फंक्शन मुझे अटेंड करना था और इसके साथ में कुछ तबीयत जहाँ मेरा साथ नहीं दे रही थी। और जहाँ अब प्रॉमिस आगे से डेली लाइव क्लासेस आप सभी के लिए आज से शुरू हो चुकी है। सो लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और सीरीज कैसी लगती है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बता दीजिए सभी साथियों को कि एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूपी टीजीटी, पीजीटी, और इसके साथ में जितने भी स्टेट एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल लगातार आप सभी को लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।